तो वही हम बात करेंगे एसएससी जीडी की आंसर की के बारे में कि रैंक मित्रा क्या डाटा है। टोटल रैंक मित्रा पे 1,41,089 बच्चों का डाटा आ चुका है और भाई ये कैटेगरी वाइज डाटा आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितने नंबर पे कितने बच्चे हैं। भाई अब तक 155 प्लस 5 बंदे हैं, उसमें यूआर के 5 हैं, ओबीसी के 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी का 1 भी नहीं है। भाई अगर देखो ऐसे तो बहुत लंबी पीडीएफ है, बाकी मैं आपको मोटा मोटा रिव्यू बता देता हूँ कि जिससे आप अपना कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई क्या पहुँच सकता है। जैसे देखो यहाँ पर लास्ट 120 लिखा है, ठीक है। 120 में टोटल बच्चे हैं 16,564, जिसमें से यूआर हैं 1,418, ओबीसी हैं 10,356 और ईडब्ल्यूएस हैं 2,657, एससी हैं 1,781, एसटी हैं 352। तो भाई इसमें देखो ये जो ओबीसी वाले हैं ना भाई, इनका बहुत अलग मैटर है भाई। देखो सबसे ज़्यादा बंदे ओबीसी ही वाले हैं, जनरल के भी इतने बंदे नहीं है भाई। जनरल ईडब्ल्यूएस और ये एससी एसटी मिला दो तो भी ओबीसी जितने बंदे नहीं हो पा रहे। ओबीसी बंदे बहुत हैं भाई, जिनके 120 प्लस नंबर हैं। तो आप इससे कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हो क्या आ जाएगी। बाकी इसमें कुछ बंदे भी जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन भाई भैया 120 देख लो भाई। मतलब वही जो डेंजर जोन वाले एरिया होते हैं ना, यूपी हरियाणा राजस्थान एमपी बिहार वगैरह दिल्ली वगैरह, तो भाई आपका स्कोर कम से कम इसके पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। कि अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देख सकते हो भाई कितने, ये तो अभी 1,41,000 बच्चों के डाटा में इतना है। पेपर तो भाई 25-26 लाख लोगों ने दिया है भाई। 110 प्लस देख लो कितनों के हैं भाई। टोटल हैं 33,087 बंदों, 110 प्लस नंबर हैं, ठीक है। इसमें यूआर के 2,826, ओबीसी के 19,700 और ईडब्ल्यूएस के 5,040, एससी के 4,516 और एसटी के 1,005। इसमें भी देखो भाई सबसे ज़्यादा ओबीसी के ही हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा ओबीसी के ही बंदे जिनके नंबर ज़्यादा हैं और कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो उनकी कट ऑफ तो है भाई जहाँ तक कि ऊपर ही जाएगी। जाती भी है यार, अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाए ना भाई तो ओबीसी वाले कट ऑफ की टक्कर कोई नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है इसकी, मतलब बंदे बहुत ज़्यादा हैं भाई पढ़ने वाले। और आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देख सकते हो यार, यूआर से भी ज़्यादा है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ओबीसी में। बाकी अब ये रो मार्क्स है मेल का, देख लेते हैं। देखो इसमें मैं देखता हूँ, इसमें 120 के पास देखते हैं हम डायरेक्ट, क्यों देखो यार 155 140 इसको देखना कोई ज़्यादा वो है नहीं यार, ठीक। क्योंकि देखो इतनी कट ऑफ आपको पता है 140 155 फाइनल जाए तो जाए, लेकिन प्री की नहीं जाएगी, ठीक है। अभी हम प्री की कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। और कट ऑफ का ही मैं आपको बस मोटा मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ, डाटा दिखा रहा हूँ, उसके आसपास आप देख लेना। इसके आसपास हो तो आप सेफ़ हो, और थोड़ा बहुत कम है तो भी यार अपना रनिंग वगैरह करते रहना, नहीं तो अपने अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है लगे हुए हैं भाई उनका पढ़ो, है ना। हो जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जीडी में नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। बहुत अच्छी जगह हो जाता है बंदों का, और इसमें भी हो सकता है, कुछ नहीं पता भाई, तो नॉर्मलाइजेशन का भी खेल है। तो इसमें देखते हैं भाई 120 प्लस कितनों के भाई। 15,574 लड़कों के 120 प्लस हैं, लड़कों का डाटा है मेल का। 15,574 के हैं 120 प्लस, जिसमें से यूआर हैं 1,305, ओबीसी भाई 9,723, ईडब्ल्यूएस 2,501, एससी 1,708, एसटी 333, ठीक है। तो भाई एसटी का तो आप मान लो कट ऑफ बहुत ही डाउन जाएगी, 120 से तो बहुत डाउन जाएगी। एसटी कट ऑफ था अप्रोक्स 95 के अप्रोक्स कहीं रह सकती है एसटी कट ऑफ। 90 से 100 के बीच में एसटी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा ऊपर के जोन की बता रहा हूँ, बाकी अपने स्टेट के वाइज देख लेना। बाकी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, 90 से 100 के बीच में जो भी डेंजर जोन भी है ना, उनके भी इतने के आसपास लग जाएगी। और एससी की आप लगाओगे तो भाई 17,000 ये हो गए। एससी की भाई अप्रोक्स 110 के करीब। ये भाई मैं फिज़िकल के लिए बता रहा हूँ, वो भी अपने अंदाजे से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि भाई मैंने पहले भी क्वालिफाई कर रखा है जीडी, काफ़ी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है। तो उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 110 के समथिंग, मतलब 110 के अंदर रहेगी, 110 के समथिंग एससी की जाएगी। और भाई ओबीसी वाले भाई तुम तो चीते आदमी हो भाई, मैं भी ओबीसी में ही आता हूँ वैसे। ओबीसी वालों की भाई इनकी 115 से 120 के समथिंग जाने की उम्मीद है भाई, आराम से 120
के आसपास जाएगी भाई, 115 से 120 के आसपास ओबीसी की जाएगी। वही फिर जनरल की जोड़ लो, 120 से 120 के आसपास जनरल, 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ता है ओबीसी और जनरल में, बस इतनी ही है भाई। ये जो कट ऑफ है ना, अगर नक्सल क्षेत्र से हो, बॉर्डर एरिया से हो, या साउथ से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आपके लिए नहीं है भाई ये कट ऑफ में। जनरल एरिया जो है अपना यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड के जो बंदे पढ़ रहे हैं ठीक ठाक, झारखंड हो गया, ठीक है, और अपना बिहार हो गया, इन बंदों को मैं बता रहा हूँ, इनका इसके आसपास रहेगा स्कोर। बाकी आप अदर स्टेट से हो तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेना आप, है ना। जैसे साउथ में हो, साउथ में तो आपके अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला भी है, उससे अगर 110 नंबर है तो बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई तेरा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसे सबने जोन वाइज देख लेना। बाकी ये डाटा देख लो भाई, वो मेल का था, ये फीमेल का बताता हूँ। फीमेल की भाई कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि भाई देखो मेल में क्या है ना, 120 नंबर में बहुत बंदे हैं बहुत, लेकिन फीमेल में 120 में आप देखो टोटल 990 लड़कियाँ हैं ओवरऑल, उनके 120 से प्लस हैं, जिसमें यूआर की 113 है, ओबीसी की 633 हैं, और ईडब्ल्यूएस 156, एससी 73, और एसटी हैं 15। तो आपकी कट ऑफ 120 से तो डाउन ही जाएगी भाई अप्रोक्स में। अगर लड़कियों की फ़ीमेल की कट ऑफ बताऊँ, मतलब बताना मतलब अप्रोक्स अंदाज़ा लगाऊँ तो ये भाई 90 से 100 के बीच में बैठेगी। जनरल एरिया की जो है 90 से 100 के बीच में, रो मार्क्स पे बता रहा हूँ मैं, आप फाइनल मत मान दो। नॉर्मलाइजेशन में भाई कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है वो तो भाई देखो हमें नहीं पता, वो तो शिफ्ट वाइज जो भाई डाटा को उस हिसाब से निकलेगा भाई, एसएससी क्या रूल लगाते वही जाने। लेकिन मैं रो मार्क्स के बिहाव पे बता रहा हूँ, और 1,41,000 डाटा है उसके हिसाब से 90 से 100 के अराउंड फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। बट यार मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैं कम बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखूँ तो इतने कभी फीमेल की कट ऑफ गई नहीं, हमेशा 100 प्लस ही रही है, 110 के अराउंड रहती है। तो आप इसको भी ना यार 100 प्लस ही रखना, 110 के अराउंड रखना, क्योंकि भाई अभी पूरा डाटा नहीं है, ऊपर से लड़कियों की वैकेंसी भी तो कम आती है ना भाई। तो इसको 100 से 110 के बीच में रखना लड़कियों के नंबर, जिस भी बहन के नंबर 100 से 110 के बीच में ना, आप फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ, आपका फिजिकल के लिए तो नाम आएगा ही। फाइनल का देखो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताएगा क्या होगा भाई। और बाकी ये भाई शिफ्ट वाइज है भाई, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है भाई 25 मई 2026 की पहली शिफ्ट, 25 तारीख की भाई पहली शिफ्ट सबसे हार्ड रही है भाई, 79.34 इसका एवरेज है, ठीक है। और बाकी ये भाई सीक्वेंस लगी हैं एवरेज वाइज भाई। सबसे आसान देखें तो भाई सबसे आसान शिफ्ट है भाई 31 मई की, फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान भाई 31 मई की। मतलब जिस बच्चे का लास्ट डे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसकी तो यार जैसे इसमें पता है फ़ायदा भी है आपका, जैसे देखो आपका 119 स्कोर मतलब एवरेज जा रहा है, तो इसका मतलब सारे बंदों ने अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि टाइम मिल गया भाई आप लोगों को, कम से कम 1 महीना फालतू मिल गया और बाकी बंदों से पढ़ने के लिए। तो आपने सारा पैटर्न देख लिया, यूट्यूब पे सारा रिव्यू देख लिया, सारे क्वेश्चन हमारे, तो आपका मतलब एवरेज मार्क्स तो बढ़ेगा ही ना भाई। और जो पहले शिफ्ट वाले ने तो कुछ नहीं पता, उनका सरप्राइज़ था सब कुछ, तो इसलिए भाई उनका एवरेज मार्क्स कम है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भाई ये तो नॉर्मलाइजेशन का ही खेल है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और भाई ये बंदे हैं भाई जिसके जितने जितने नाम हैं, AM कुमार है, अमिति कुमार, ऐसी अमित कुमार ही होगा ये भाई, कि अनिल भाई होगा। 158 नंबर भी हैं भाई बंदों के 160 में से। रो मार्क्स है ये तो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कहाँ जाएंगे ये भाई, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम से कम नहीं तो 165 170 पे जाएंगे। इनमें से किसी भाई पे अगर NCC होगी, C सर्टिफिकेट, तो भाई 170 पार जाएगा वो भाई। तो भाई ये देख लो ये है। और बाकी ना एक देखो ये भी बताता हूँ मैं नॉर्मल, जैसे दो धांधली जो हुई है, बंदे बोल रहे नहीं हुए, उसका देखो भाई कुछ पक्का कुछ नहीं पता भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें हम भाई बात नहीं करेंगे। एग्ज़ाम तो देखो कहीं जगह भाई लीक हुआ था, तो उसका दोबारा SSC ने करवा भी लिए थे एग्ज़ाम, ठीक है। और बाकी आप ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ना कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी कम जाएगी। तो दिल्ली पुलिस में तो गई है भाई हाईएस्ट कट ऑफ, ठीक है। बट वहाँ वैकेंसी भी आप देखो ना, हेड कांस्टेबल में आई थिंक 241 200-250 के समथिंग वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल में, आई थिंक इतनी ही थी, 200-250 400 समथिंग, मतलब कम वैकेंसी थी, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है।
तो कम वैकेंसी थी, ठीक है। देखो वैकेंसी कम है, उसके बाद सारी कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ती है। तो अब मान लो 400 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसमें से यूआर के पास ना वही 100 वैकेंसी आएंगी करीब जाकर के, 100 120। ओबीसी के पास वही आएंगी 190 के आसपास। तो वो जैसे जैसे वैकेंसी कम है, अब वैकेंसी है कम, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो उतनी है भाई, 22-23 लाख बच्चे तो वही हैं। तो भाई अब कम वैकेंसी हैं तो भाई बच्चे भी कम ही लिए जाएंगे ना, तो कम में वही लिए जाएंगे जो टॉप रैंक पे होंगे ऊपर, ठीक है। अब बाकी ये भी हो रहा है भाई, जैसे आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 80-80 नंबर ला रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका मैटर ये है ना, नॉर्मलाइजेशन है भाई। CHSL में भाई मेरे 32 नंबर काटे थे भाई, नॉर्मलाइजेशन में 32। तो अब देखो मैं क्या करूं भाई, अब वो 143 मेरा रो मार्क्स था, ठीक है। इन्होंने काट के मेरे 112 कर दिए, 112 116 कर दिए, ठीक है। अब देखो इनके हिसाब से मेरी शिफ्ट आसान थी, ठीक, मैंने मान चलो ठीक है भाई आसान थी। बट ये भी है ना, मान लो शिफ्ट टफ आती तो भाई मैं तो पढ़ रखा हूँ ना, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे एक्सपीरियंस है ना, मैं भाई नॉलेज मेरे पास है ना। मान लो थोड़ा टफ पेपर आता तो 143 आए मेरे, तो 135 हो जाते, 132 हो जाते, बस इससे तो कम नहीं जाता ना इतना। तो यार मैं भी डिज़र्व करता हूँ, मैंने मॉक मारे, मुझे पता था कि मेरा स्कोर 130 से 140 के बीच में आएगा अराउंड, और उतना 143 गया। तो ये भाई नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ, या और भी बंदों के साथ हुई है। भाई वो तो SSC जाने भाई, शिफ्ट आसान थी, टफ थी। तो भाई देखो वो तो अब किस्मत के ऊपर है, SSC के ऊपर। बाकी आपका रो मार्क्स अच्छा है, आप फिजिकली तैयारी करो, ठीक है। और अभी रिजल्ट आने में तो काफ़ी टाइम रहेगा ही भाई, ठीक है। तो फिजिकल अपना 1 घंटा करो डेली, बढ़िया हो जाएगा। और अपना होता है ठीक है, नहीं तो भाई अपना पढ़ाई नहीं छोड़नी है भाई। देखो ये गलती नहीं करनी, ये गलती मैं पहले किया करता था, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी भाई बिल्कुल भी, पढ़ाई करते रहने हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। भले जहाँ आप 6 घंटे पढ़े थे वहाँ आप 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बट एटलीस्ट पढ़ो, क्योंकि पढ़ते रहोगे ना तो चीज़ आपके माइंड में रहेंगी, रिमाइंड होती रहेंगी सारी चीज़ें। और अपकमिंग जैसे रेलवे के एग्ज़ाम लगे पड़े हैं, ठीक है, और भी SSC का भी CGL का आ रहा है, आप में से कुछ भाइयों का तो होगा CGL का, ठीक है। और भी एग्ज़ाम लगे पड़े हैं भाई, तो उनका पढ़ो, ठीक है। एक के भरोसे नहीं बैठना भाई, अगर आपके नंबर कितने भी ज़्यादा हो तो भी एक के भरोसे मत बैठना, है ना। तो भाई फाइनल जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक मत मानो सिलेक्ट हो गए हो। तो ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही भाई टोटल डाटा है, 1,41,000 बच्चों में आपको डाटा बता दिया है। अराउंड मैंने आपको कट ऑफ का भी थोड़ा अंदाज़ा दे दिया है, नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा बहुत समझा दिया है क्या सिस्टम है, और बाकी भाई तैयारी व्यारी का भी बता दिया है। तो यही सब कुछ है भाई, इसी हिसाब से अपना आगे तैयारी रखना जारी, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगर किसी भाई बहन के नंबर कम हो ना, तो भाई हताश मत होना, बिल्कुल निराश मत होना। देखो ऐसा भी हो सकता है आपको तैयारी करते हुए 1-2 साल हुए हो, किसी भाई को ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। कभी कभार हमारा लक भी काम नहीं करता, और कभी कभार आपने अभी स्टार्ट ही किया है तो इतनी जल्दी नहीं होता, कम से कम 1-2 साल तो लगता है कम से कम, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। एक एग्ज़ाम ख़राब होने से कुछ नहीं होता। मैं तो अब तक यार पता नहीं कितने एग्ज़ाम दे चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, अपनी एज से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी उम्मीद है यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे लाइफ में। तो हताश नहीं होना भाई, चिल रहो, कोई ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा सीरियस मत रहो। ज़्यादा सीरियस रहोगे ना तो आने वाले एग्ज़ाम भी ख़राब कर लोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसका और डाटा बढ़ेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँ, कि देखो अभी 1,41,000 बच्चों का डाटा है, अगर ये 2.5-3 लाख का होता है तो कट ऑफ कुछ और निकल के आएगी, एवरेज कुछ और निकल के आएगा, ठीक है। बाकी आप भी टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पेशल PDF मिल गया, आप टेलीग्राम से चेक डाउनलोड कर सकते हो, रैंक मित्रा पर जाकर के, रैंक मित्रा का डाटा है, वहाँ से आप भी चेक कर सकते हो। क्योंकि वीडियो देखने में काफ़ी टाइम जाता है, इससे बढ़िया आप खुद ही चेक कर लो, आपका टाइम बचेगा ना, मैं अभी क्यों आपका टाइम ख़राब करूँ, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।